आपने पर्सनल लोन लिया है और एग्रीमेंट साइन किया बिना कुछ देखे, यानी एजेंट ने जो कहा उसका सुन के लास्ट में साइन कर दिया बिना कंडीशन को देखे हुए। तो अगर आपने भी ये गलती की है और डिफॉल्ट हो जाता है तो आपकी इस गलती का बहुत बड़ा खामियाजा आपको मिलेगा। 7 साल तक के लिए आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो सकता है और उसके बाद आप दूसरा लोन नहीं ले सकते हैं। लोन लेने में दूसरा बहुत दिक्कत आई, क्योंकि एक बार सिबिल स्कोर अगर ख़राब हो गया तो ये दूसरा लोन लेने में बहुत दिक्कत पैदा करता है। तो अगर आपने भी पर्सनल लोन लेते वक्त एग्रीमेंट को नहीं पढ़ा है, बिना देखे टर्म कंडीशन को साइन किया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप देख रहे हैं फिनलॉवर्ड और इसमें हम बताते हैं लीगल ट्रैप्स जो कि बैंक करता है और कौन कौन सी कंडीशन है जो आप पढ़ते नहीं और बाद में उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो पहला आप देखें कि जो क्लोजर है लोन का वो कंडीशन आप देखें। प्री क्लोजर की पेनल्टी होती है कम से कम 5% तक के आसपास। 5% के आसपास तक की कंडीशन जो पेनल्टी है वो लगा सकती है बैंक, अगर आप पहले लोन को क्लोज करना चाहते हैं समय से। यानी आपने आज लोन लिया है 2 साल का और 6 महीने के बाद आप बोलते हैं कि हम इस लोन को जमा कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपसे 5% तक की पेनल्टी चार्ज करेगा। तो ये कंडीशन छोटी सी होती है, बहुत लास्ट में छिपी होती है, कोई देखता नहीं है और साइन करता। तो पहले साइन करने से पहले देख लें कि अगर मुझको ये लोन प्री क्लोज कराना पड़ा तो उस कंडीशन में कितना पेनल्टी लगेगी। दूसरी कंडीशन होती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस लेने का फ़ायदा बैंक को ही मिलता है, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन वो बैंक वाले जो है बिना पूछे कई बार पूछ कर भी इंश्योरेंस को कर देते हैं। 3 से 5 हज़ार का खर्चा इंश्योरेंस का नाम पर आता है, पॉलिसी आती है इंश्योरेंस की, जिससे आपको बहुत फायदा नहीं होने वाला। तो वो पैसा भी आपका कट जाता है। उसके अलावा जो है प्रोसेस फ़ी है और दूसरे चार्जेस हैं, जीएसटी वगैरह मिला करके ये बहुत सारे चार्जेस 10-12 हज़ार के पड़ जाते हैं। तो अगर आपने 2 लाख का लोन लिया तो 1,90,000 के आसपास ही आपके अकाउंट में आएगा, बाकी कट जाएगा। तो इस कंडीशन को देख लेंगे कितना प्रोसेस फ़ी है, कितना इंश्योरेंस की फ़ी है और प्री क्लोजर की क्या पेनल्टी है। ये बहुत ज़रूरी है आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले देखने के लिए। और उसके बाद जो लास्ट की कंडीशन होती है जिसमें अगर आपका ईएमआई यानी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गया, आप पैसा दे नहीं पाए टाइम पर और ईएमआई आपसे मिस हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे चार्जेस और पेनल्टी बैंक लगा सकता है। जैसे कि उसमें ईएमआई का बाउंस चार्जेस है या फिर जो वो पेनल्टी है, जीएसटी है, तो ये मिला करके भी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। 1,000 रुपये की ईएमआई पे 2 से 5 हज़ार तक की पेनल्टी लग सकती है। तो एक बड़ा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये भी आप देख लें एग्रीमेंट साइन करते हुए कि अगर ईएमआई का बाउंस होता है तो उस कंडीशन में कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो इन सब कंडीशन को ध्यान से देखें, तभी पर्सनल लोन का एग्रीमेंट साइन करें, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हैं और आप पर ये चार्ज लगेंगे। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में आपको लीगल इन्फॉर्मेशन देते रहें।